सुनाइल भी सबसे पहले बात करते हैं आपके डैप रिलेटेड पार्ट की, देन आई विल कम टू यदि आप सबके यदि कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं मॉक इंटरव्यू या अदरवाइज इंटरव्यू पैनल को फाइनली फेस करने के लिए, और आप में से कुछ कैंडिडेट्स होंगे ऐसे जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनका अर्लियर पहले भी जो है कमीशन के साथ जो है एक्सपीरियंस रहा होगा, है ना? ऑलराइट, सो रैंडमली आई टेक अप आपके पार्ट में जैसे जीत, आई थिंक आपका टैप अभी हम वेट कर रहे हैं, व्हेनेवर एट योर ओन कन्वीनियंस यू विल बी सबमिटिंग, है ना? उपासना आपका आ चुका है, प्रियांजलि आपका आ चुका है और अनुज आपका आ चुका है। और भी कोई है हमारे पास इसमें? हु एल्स इज देयर? ओके, सो आई विल शेयर द स्क्रीन, यू लेट मी नो इफ लेट्स सपोज मेरे पास अभी यहाँ पर आप सबको स्क्रीन विजिबल है, एक टैब फॉर्म विजिबल आ रहा है? Yes, ma'am, it is visible. ओके, ओके, राइट, ठीक है। अब यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं या अपनी नोटबुक पे नोट कर लें, तो सेशन के बाद जो है हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे अब आपका डैफ हम जो कमीशन अभी आपको ओरिजिनल भेजेंगे, बट फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग जो डैफ रिलेटेड पार्ट से शुरू हो सकती है, वो पार्ट शुरू हो सकता है मे बी जो भी हमारा नाम है ना, दे मे आस्क हम, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, राइट? सो ये हमें क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में, राइट? फर्स्ट थिंग, लेट सपोज दे आस्क यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, राइट? तो उस इंट्रोडक्शन में वो आपसे आपके नाम का मीनिंग पूछ सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, इस पार्ट से लेट सपोज अब हमारे पास जो हमारा परमानेंट एड्रेस है, इसका मतलब जो भी हमारा नेटिव प्लेस और होम डिस्ट्रिक्ट होगा, तो डैप से रिलेटेड या अदरवाइज जब तक आप मॉक इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें। एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि अभी ये मंडी डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल जैसे कि आप एचएस के प्रीलिम्स मेंस में जब डिस्ट्रिक्ट प्रिपेयर करते हैं, तो हम क्या देखते हैं इस पार्ट से? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव करैक्टरिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव करैक्टरिस्टिक्स एज इन डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट्स में कितने तहसील है, या कोई नया ब्लॉक बना है, या लार्जेस्ट ब्लॉक आपके डिस्ट्रिक्ट का कौन सा है, राइट? कितनी सब डिविजन्स हैं, आपको ये जो है रफली जो है पता होना चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर सेकंड थिंग डिस्ट्रिक्ट की आती है हमारे इस पार्ट से, डिस्ट्रिक्ट के समवेयर रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट के लेजिस्लेटिव फीचर्स। लेजिस्लेटिव से मेरा मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमें पता हो, वन सेकेंड, दैट इज रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव। आपकी जो है इट मे बी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये पता हो। फॉर एग्जांपल जब मंडी की बात करते हैं, स्पेशली जब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कहते हैं कि लार्जेस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये आपको पता हो आपके रिस्पेक्टिव उससे। फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमिक फीचर क्या है ना? इकोनॉमिक में भी इट मे बी रिलेटेड टू मंडी इज वेरी फेमस फॉर व्हाट, लाइक आप इसको रिलेट करें कि इसमें कोई या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, लेट सपोज, राइट? क्या इसमें कोई हॉर्टिकल्चर के कोई मेजर प्रोडक्ट्स हैं, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री कैसी है ना? हैंडलूम प्रोडक्ट क्या है, राइट? इस तरह से। या सपोज करो कोई कोई जीआई टैग प्रोडक्ट है, दैट मीन्स। और मंडी में इस समय इस पार्ट से जैसे सपोज करो कुछ भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पार्ट चल रहा है, जैसे हम किरतपुर टू नेरचौक हम जो है हाईवे की बात कर रहे हैं, सो उसका कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन, वो पार्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे ही मंडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड अनदर सर्वे एंड द डिबेट गोइंग ऑन, व्हाट विल बी द राइट प्लेस, व्हाट इज द इशू रिजॉल्व, व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ द लोकल पीपल, लेट सपोज। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ में रहा है इस पार्ट से। और ऐसे यदि यहाँ पे हम टूरिज्म की बात करें, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का प्रीवियस गवर्नमेंट का भी जो प्रोजेक्ट रहा है आपका शिवधाम, राइट? तो ये नॉर्मली भी आपसे पूछ सकते हैं, बट पीपल देर आर मेनी एस्पिरेंट्स, मैं देख रही थी आप सबके डाक में, जो आप मंडी से हैं, कोई सरका घाट से है, कोई जोगिंदर नगर से है, जैसे आप ओट से हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स जो है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, शिवधाम प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इकोनॉमिक फीचर्स भी आपको जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज करने की ज़रूरत है ना? फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के दे मे गिव यू अ सिचुएशन आल्सो, दे मे आस्क यू कि आपके डिस्ट्रिक्ट के मेजर क्या इश्यूज़ हैं, दे मे आस्क यू लाइक व्हाट आर द 3 इश्यूज़ एंड चैलेंजेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे सकते हैं आपको कि आप जो है लेट्स सपोज आप एसडीएम हैं, आपकी 3 प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी,
अपने इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, आप उसको कैसे फिगर आउट करेंगे लेट्स सपोज। तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट को, अब लेट्स सपोज देयर आर पीपल जिनका होम, जैसे प्रियंका आपका होम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, तो आप सिरमौर से उसको लिंक कर सकते हैं। वैसे अपने होम डिस्ट्रिक्ट, नेटिव डिस्ट्रिक्ट को प्रिपेयर करना, राइट। अनदर थिंग, जब यहाँ टैब पर आते हैं, जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन रही है, राइट, उसको एक बार ज़रूर देखना। कई बार वहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे अभी मैं कई टैब में, जैसे किसी का पैक से है, आपने इग्नो से किया है, किसी का एनआईटी हमीरपुर से है, लेट्स सपोज जो भी जहाँ से भी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रही है, थोड़ा सा उसको ब्रश अप करना। जैसे उपासना आपके लिए खास करके, क्योंकि ये बहुत गैप नहीं है, तो दे विल Yes, ma'am. एक्सपेक्ट यू कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इसमें क्यों किया है, व्हाट वाज द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आपने Yes, क्या ma'am. पढ़ाई की है। दे में आस्क यू इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन, जैसे जिन्होंने पेक से या एनआईटी से कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, तो वो पूछ लेते हैं वहाँ से। अब कई बार जब गैप बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मान लो किसी ने 2014 में, 15-18 में पढ़ाई की हो, और अब वो 23 में पूछ रहे हैं, तो कैंडिडेट फिर ये कह देते हैं कि गैप बहुत आ गया, मुझे अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। लेकिन आपका क्योंकि रिसेंट है, तो आपका ये पार्ट भी इसी पार्ट में रहा है, एचआर एमबीए, यू नो दैट वे। तो वो आपका यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आपने इसी फील्ड में फर्दर किया है, तो आप अपने इसी प्रोफेशन में क्यों नहीं आगे एक्सेल कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्यों जा रहे हैं। दे मे आस्क यू दिस क्वेश्चन आल्सो, सो वी हैव टू फ्रेम, आई विल टेक अप योर डाउट्स इस पार्ट से रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास, देखो सभी के लिए है ये पार्ट, कि जब हम ये मेंशन करते हैं कि कौन कौन से प्लेसेस में हम रहे, जैसे आपने प्लेस लिखा है, तो यहाँ ब्रैकेट में वी हैव टू राइट द ड्यूरेशन आल्सो। फॉर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम कि मैं 2017 से लेकर 2019 तक शिमला में रही हूँ, तो आपको ये टेंटेटिव सा, आई एम नॉट सेइंग कि मंथ या डेट वाइज आप लिखें, बट प्लीज मेंशन द ड्यूरेशन। तो ब्रैकेट में आप ईयर जो है वो जरूर मेंशन करें। कुछ कुछ टैब्स में ऐसा मेंशन है कि रीजंस भी लिख दिए कि आप यहाँ पर इसलिए थे, रीजंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लेस और वो ड्यूरेशन लिखने की जरूरत है, राइट। आप उसके बाद जैसे सपोज करो आपका डेट ऑफ बर्थ, अब उस पर्टिकुलर मंथ में यदि कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट होता हो, लेट्स सपोज, राइट, ठीक है, या उस पर्टिकुलर डे की कोई सिग्निफिकेंस हो, तो वो भी थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा। जैसे मार्च मंथ की बात करें, एंड आप कैंडिडेट का जेंडर बीइंग फीमेल, तो मे बी मार्च मंथ में हम इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। सो Yes, दैट yes. ये पार्ट मतलब इम्पोर्टेंट होगा, उस समय कई बार नहीं भी स्ट्राइक करता। अब जैसे किसी का दिसंबर पार्ट में हो, तो आप उसे रिलेट करें कि ओके 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो या आपके पर्टिकुलर डे की कोई हिस्टोरिक या नेशनल, ग्लोबल, इंटरनेशनल कोई इस तरह की सिग्निफिकेंस हो, तो ये पार्ट लिखने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। और जिन भी कैंडिडेट्स ने हॉबीज़ को लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिमिटेड हॉबीज लिखें। जैसे आपके इसमें कुछ कुछ टैब में मैंने देखा है कि 4 हॉबीज भी लिखी है। यदि अनुज आप सुन पा रहे हैं, तो 4 to 6 हॉबीज मैक्सिमम Yes, ma'am. हॉबीज की होनी चाहिए, मैक्सिमम। Mhm. कोशिश करें जैसे आपने इस हॉबीज को स्पेसिफाई करें, क्योंकि एक्सपेक्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर हॉबीज आल्सो। और कई बार क्या होता है, वो आपको इसी में ड्रिल करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करो अब ट्रैकिंग है, तो एक्सपेक्ट द क्वेश्चन कि आपने रिसेंटली कौन सा ट्रैक किया था, कहाँ गए थे, व्हाट वाज द, और हाउ दिस हॉबी हैज मेड यू अ बेटर पर्सन, इवॉल्व्ड पर्सन। इस हॉबी ने आपकी लाइफ में क्या मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन किया है। यदि आप जैसे बॉयज यदि लिख रहे हैं कि प्लेइंग क्रिकेट, या आपने लिखा है जैसे प्लेइंग चेस, तो आपको इसमें चेस प्लेयर्स नेशनल इंटरनेशनल वो पता होने चाहिए, है ना। दे में आस्क यू, जैसे किसी ने हॉबी लिखी डांस की लिखी, या सॉन्ग की लिखी, या हिमाचली डिशेस की, कुकिंग की लिखी, तो एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन। लास्ट टाइम के एक इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि कैंडिडेट ने लिखा कि सिंगिंग इज द हॉबी, फिर पूछा कि सिंगिंग में कौन सा, हिमाचली फोक सॉन्ग, राइट। तो द कैंडिडेट वाज आस्क्ड टू सिंग द सॉन्ग, कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, राइट। ऐसे ही कुकिंग के पार्ट में, सो जैसे किसने लिखा कि ट्रेडिशनल डिशेस, वो राजस्थानी भी हो सकती हैं, गुजराती भी हो सकती हैं, जैसे आप प्रिया आई थिंक आप डिस्कस कर रहे थे, तो वो आपसे जो है वो उसकी डिटेल्स भी पूछ सकते हैं, राइट। तो जो भी हॉबीज लिख रहे हैं, रिमेंबर वन थिंग कि हॉबी का मतलब है इसमें हमारा पैशन है, इसमें हमारा इंटरेस्ट है। हॉबी का मतलब है ये करना हमें अच्छा लगता है, वी सीक प्लेजर आउट ऑफ इट, राइट। तो एज अ रिजल्ट जो वो आप वो पास टाइम है आपका, राइट,
वो करना अच्छा लग रहा है तो उस अच्छेपन से आपने क्या डिराइव किया है? या कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपकी हॉबीज का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? प्रिया, इफ आई कैन रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योरसेल्फ तो थोड़ा कैंडिडेट्स को डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी। काइंडली म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। ठीक है, तो हॉबीज के पार्ट से जैसे सपोज किसी ने हॉबी लिखी कि लेट सपोज किसी की हॉबी रही योगा मेडिटेशन, है ना, तो उसने बोला कि अब वो पूछेंगे कि इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ या आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपका पर्सपेक्टिव कैसा बनना चाहिए इस पार्ट से? योगा से कामनेस आती है, हमारा टेम्परामेंट कंपोज्ड होता है, हम बेटर ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, हम इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होती है, पेशेंस बढ़ती है। तो बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट हमें लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, लोकल कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम को आप एम्पैथाइज़ करके उनके पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। तो ये इस तरह के पर्सपेक्टिव डेवलप करो। जैसे किसी ने लिखा स्पोर्ट्स या जैसे आपने लिखा चेस या किसी और ने मान लो बास्केटबॉल, फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स यदि आप लिखते हैं, कई टैब में आपने लिखा है मे बी जिमिंग इज़ द हॉबी, बट वो आपके अंदर क्या ला रही है? टीम स्पिरिट ला रही है, डिसिप्लिन ला रही है, कमिटमेंट ला रही है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज हैं उसको रिलेट करो अपनी हॉबीज के साथ, राइट? सो दिस पार्ट विल बी इम्पॉर्टेंट कमिंग बैक। तो दिस पार्ट वाज चंक टू हॉबीज। फिर आपके पास हमारे पास आया है यहाँ पर, अब देखो यहाँ ये एक ना बहुत ही क्वेश्चन मार्क है कि व्हेन दे आस्क यू योर नोटेबल अचीवमेंट्स, ये तो डैप न्यूज़ पे जनरली लिखा होता है योर नोटेबल अचीवमेंट्स इन द यू नो स्टडीज, इसमें नहीं है मेंशन। लेट्स सी आपको कैसा डैप आएगा, राइट? अब ये डिबेटेबल है बट लेट मी टेल यू बहुत सारे ऐसे डैप्स में आई एम जस्ट सजेस्टिंग you are most welcome to interact and to debate on this part. टैब में जनरली लिखा होता है नोटेबल अचीवमेंट्स और फेलियर्स इन स्टडीज, ठीक है? अब स्टडीज का मतलब है हमारी एकेडमिक अचीवमेंट, जैसे मान लो किसी ने टॉप किया हो, मेरिट बेस्ड आया हो, डिस्टिंक्शन आया हो, स्कॉलरशिप आई हो, गोल्ड मेडलिस्ट आए हो, या फेलियर मतलब हमारी कंपार्टमेंट आई हो, हम किसी क्लास में फेल हो गए हो। लेकिन जब हम ये लिखते हैं, मान लो इसमें हम ये लिखें कि हमने दिस इज आवर सिक्स्थ इंटरव्यू एचएस का, और दिस इज आवर फोर्थ अटेम्प्ट, और वी हैव क्लियर्ड मेंस मे बी 3 times, और वी क्लियर्ड, जिसने लिखा जीई के एग्जाम्स क्लियर करे या मे बी डिफरेंट एग्जाम्स क्लियर कर दिए। सो व्हाट इज योर पर्सनल टेक? ये हमारी एकेडमिक अचीवमेंट आएगी, और वो क्या हम उसको अचीवमेंट मानेंगे? क्योंकि वो कंप्लीट तो है नहीं ना, हमने वो एग्जाम क्वालिफाई तो नहीं किया ना, हमने उसकी एक स्टेज क्लियर करी, हमने प्रीलिम्स क्लियर किया, हमने मेंस क्लियर किया, या हम फेलियर लिख रहे हैं कि हमने इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई किया। क्या ये एकेडमिक फेलियर है हमारा? व्हाट इज योर टेक? क्या लगता है आप सबको? अनुजीत, प्राची? Ma'am, you are right. Like until we don't have the final result, we cannot say that we have completed that task. हाँ, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये जो डैप में हमारा ये जो मेंशन होता है ना, जैसे कि हमने अभी मैं रजनीश यानी मैं आपको एक सैंपल दिखाती हूँ अभी पार्ट में। रजनीश का एक डैप है तो उससे आपको ना आइडिया लग जाएगा, उसमें भी करेक्शंस की ज़रूरत है। बट देखो आई जस्ट टेक यू टू दैट। तो वो यदि आप सबके रिस्पेक्टिव डैप में ऐसा कुछ है, सो वी नीड टू चेंज दैट, ठीक है? जैसे कि गिव मी 1 सेकेंड। अब जैसे हॉबीज़ को देखो, तो रजनीश ने अपनी हॉबी, रजनीश जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हैं, एट प्रेजेंट सोलन डिस्ट्रिक्ट में एज अर्बन सेक्रेटरी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, सो ही इज इनटू जॉब, राइट? सो उन्होंने अपनी हॉबी में लिखा कल्चरल इंटरेक्शन विद पीपल, स्पेशली एल्डरली पीपल। तो उन्होंने कितनी हॉबी को अपना स्पेसिफाई किया, है ना? और कुकिंग सिरमौरी डिशेस, तो उन्होंने खाली कुकिंग नहीं लिखा, तो वो वेग नहीं लगेगा, एब्स्ट्रैक्ट नहीं रखना है, ठीक है? तो उन्होंने लिखा सिरमौरी डिशेस, ताकि वो स्पेसिफिक होगी, ताकि यदि क्वेश्चन का जो बम्बार्डमेंट भी होगा वो स्पेसिफिकली इधर से होगा, है ना? अब देखो उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स और स्टडीज में लिखा सिक्स्थ इंटरव्यू टू दिस कमीशन एंड ओवरऑल एट्थ इंटरव्यू, और अपीयर 3 times इन यूपीएससी मेंस, राइट? अब इसको कमीशन आपकी अचीवमेंट नहीं मानेंगे, राइट? या ये फेलियर ठीक है कि आप उन्होंने कहा कि यू नो वी हैव बीन फेल्ड इन 12th क्लास, लेट्स से,
अब लेट सपोज हमने कहा कि किसी कैंडिडेट ने कहा कि इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो, अब ये कमीशन के पैनलिस्ट में उनके ऑपोजिट भी जा सकता है ना, कि वो कहेंगे कि ऐसी क्या आपके अंदर कोई क्वालिटी की कमी है या आपके एप्टीट्यूड में कुछ लैकिंग है कि आप छठी आठवीं बार आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए और आपसे इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई हो रहा। ये नेगेटिव पॉजिटिव भी जा सकता है कि आपकी पेशेंस है, आपकी प्रिजर्वेरेंस है, आप कंसिस्टेंसी से लगे हुए हैं, आप फिर भी क्विट नहीं कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं, आप फिर से आ रहे हैं, बट स्टिल राइट। तो ये कमीशन उस पर्सपेक्टिव को उन्होंने अपने डैप में क्या मेंशन है, उनका मेंशन है योर फेलियर्स एंड अचीवमेंट्स इन स्टडीज। तो स्टडीज का मतलब में हम कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, आप सबको अपने रिस्पेक्टिव उसको चेंज करना पड़ेगा। और जहाँ पर मेंशन है लेट सपोज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का पार्ट, सो ओके, जैसे अब रजनीश के केस में यदि नहीं है तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन, इसको लेके कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ब्लफ नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी कुक नहीं करना है, आर्टिकुलेट नहीं करना है, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करना है। तो यदि मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर कोई अचीवमेंट नहीं है दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, और यदि है तो आप उसको जो है यू कैन मेंशन इट 1 2 3 प्रॉपर्ली, राइट, ठीक है। और ऐसे ही जो आपका वटेवर जो भी आपका स्पेसिफिक रीजन है दैट व्हाई डू यू वांट टू गो इनटू द सर्विसेज, राइट। जैसे अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पर हमने ड्यूरेशंस लिखनी है। अब जो भी आप सर्विसेज में रीजंस लिख रहे हैं तो आपको वो पूछ सकते हैं सिचुएशन, जैसे उन्होंने कहा कि आई एम ऑनेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, सो आई गिव टू मच प्रायोरिटी टू द इंटीग्रिटी इन पब्लिक लाइफ, राइट। सो वो आपसे बी प्रिपेयर्ड, वो आपसे पूछेंगे कोई इंसिडेंट बताओ, कोई एपिसोड बताओ, अपनी लाइफ की कोई सिचुएशन बताओ, पास्ट का कोई अपनी जॉब एक्सपीरियंस बताओ। और जो कैंडिडेट्स जॉब्स के उसमें है ना, जैसे ही इज वर्किंग, ऐसे ही आपके पार्ट से आई थिंक आपके प्रेजेंट उसमें तो आप लोग नहीं है, यस निष्ठा हैज जॉइंड अस, है ना। तो आप जो है वर्किंग है, तो जो वर्किंग है जिस भी रिस्पेक्टिव पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में आप है, सो बी प्रिपेयर्ड, 90% ऑफ आपका जो इंटरव्यू है दैट विल बी सेंटर्ड अराउंड योर जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो दैट मीन्स अब आप रिस्पेक्टिवली, जैसे कि अब अनुज, यदि मैं आपके टैग की बात करूं यहाँ पर, तो Yes, जैसे ma'am. मैंने कहा कि मीनिंग आपके नाम का, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये अब रिपीटिशन हो गया। अब आपका परमानेंट होम एड्रेस, जैसे कि अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की बात हो रही है ना, और ऊपर से यहाँ पर आ गया आपका वो भी धर्मशाला। सो अब कांगड़ा दैट मीन्स अनुज, मतलब ये करना तो सबको ही है, बट जिनका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सो मतलब G20 मीट जो प्रेजेंटली चल रही है ना, Yeah. कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट मतलब आप उसको बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको टूरिज्म का हब बनाने का बात कर रहे हैं। धर्मशाला मतलब स्मार्ट सिटी मीटिंग, अभी रिसेंटली Yes, ma'am. सेक्रेटरी ने जो मीटिंग करी है धर्मशाला की स्मार्ट सिटी को लेके, जो रिपोर्ट्स है, जो लूप होल्स है, राइट, ठीक है। सो स्मार्ट सिटी मिशन एंड धर्मशाला इश्यूज, और फिर नॉट ओनली दिस, आपका जो कांगड़ा में पालमपुर को आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया, राइट। तो ये जो Yes. एडवांसमेंट्स हो रही है ना, कांगड़ा मतलब कांगड़ा मीन्स आप इसको सबसे पहले तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और G20 का जैसे आज कवरेज और न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं G20, दिस the participants were taken to the tea gardens and all. So what will be the implication? और आपका वैसे भी, so that means from Palampur tea to जितना आप प्रीलिम्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को हिस्टोरिकली पढ़ते हैं, सो टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, फोर्ट का कांगड़ा फोर्ट, राइट, ठीक है। एंड आपका इवन एडवेंचर टूरिज्म, बिकॉज यू टॉक अबाउट बीर बिलिंग, तो उसका भी पैराग्लाइडिंग का जो आपका मिशन है, ये एवरीथिंग, Yes, ma'am. व्हाट आर द लूप होल, सेफ्टी मेजर्स, क्या इश्यूज हैं, सो ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, है ना। बाय बाय ओनली कांगड़ा Yes, ओनली, है ना। और कांगड़ा में सिर्फ अभी मेंस में जैसे आपने देखा था हमारा टूरिज्म डिक्लेरेशन धर्मशाला में हुआ था, तो yes, पुराना ma'am. ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से लेकर हमारा टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ, धर्मशाला डिक्लेरेशन आई, वो G20, राइट। तो कांगड़ा को एक तरह से हम कंसिडर करके चलते हैं, वहाँ पर विंटर सेशन वहाँ पर विधानसभा में होता है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं आपको इसमें, और जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल्स जो हम बेसिक करते हैं। तो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर कमीशन यू मस्ट बी नोइंग, सो डॉक्टर रचना शर्मा, सो रचना मैम हैज अ टेंडेंसी, हिमाचल के मैक्सिमम क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे, तो आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ड्रिल करेंगे। सो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपके टिप पे होना चाहिए। किसी को भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड यदि
डाउट्स हैं, यू वांट टू क्लैरिफाई एंड एवरीथिंग, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, हम कॉल पर, मीट पर जो है वो बात कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो है दैट इज शिमला, सो दैट मीन्स ये भी, इसकी भी ऑपरेशन जो है रोपवे प्रोजेक्ट्स एंड ऑल आपको पता होने चाहिए, बट परमानेंट एड्रेस ज़्यादा रोल प्ले करेगा, राइट। ऐसे Okay, ही ma'am. अब आपका ये इसमें व्हाई दिस टेंटेटिव क्यों मेंशन है आपका इसमें, यू हैव जस्ट एनरोल्ड? No, ma'am. I'm currently in my fourth semester. अच्छा, ओके। सो आई थिंक फिर आप इसको टेंटेटिव की जगह यदि आप इसको यहाँ पे लिख देंगे परस्यूइंग, तो दैट विल बी बेटर वर्ड, कि आप अभी भी Okay. परस्यू कर रहे हैं ना, एंड यू कैन स्पेसिफाई कि आपका मेजर ऑप्शनल क्या है, मतलब यहाँ पर कि आप कौन से फील्ड में इसको परस्यू कर रहे हैं, एंड बी प्रिपेयर्ड, फिर जो पढ़ रहे हैं ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड द सेम क्वेश्चन जैसे उपासना के उसमें था कि एमबीए के बाद फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जा रहे, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों नहीं जा रहे, यू नो दैट मीन्स, राइट। और ऐसे ही अनु शायद अब क्लियर हो गया, इसको आप रिफ्रेम करेंगे इसमें से। Yes, ma'am. अब देखो, देखो बच्चों, मॉर्निंग वॉक, ये हम इसको हॉबी में नहीं लिखेंगे, ये हमारी हैबिट है। कुछ हैबिट और हॉबी में फ़र्क होता है। हैबिट क्या होती है हमारी, कि हम कहेंगे हमारी आदत है। हमारी आदत है हम जल्दी उठ जाते हैं, हमें वॉक करना, हम वॉक पे जाते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, दैट मीन्स। हॉबी वो होती है जिस जो करना अच्छा लगता है, और उसको उससे रिलेटेड हमारा एक स्किल सेट भी होता है। स्किल सेट से मतलब है हमारा कोई उससे रिलेटेड कोई एप्टीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो एक तो इसको और इसको रिकरेक्ट करेंगे हम, बहुत ही जो भी लिखना है वो वहाँ पर जिसमें आपको नॉलेज भी हो, जिसके बारे में पढ़ा भी हो, और रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू 2 हॉबीज, दैट्स इट। ऐसे तो Yes, ma'am. इंडिविजुअल बहुत वर्सेटाइल होता है, बट बहुत ज़्यादा फंसना भी नहीं है। और हम नहीं चाहते कि हमारा इंटरव्यू सिर्फ डैफ ओरिएंटेड और हॉबी ओरिएंटेड ही क्वेश्चंस हो। हम चाहेंगे कि पैनलिस्ट हमसे हर फील्ड डाइवर्स वे से क्वेश्चंस पूछें, ताकि उन्हें हमारी नॉलेज असेस हो। हमसे हिमाचल के क्वेश्चंस पूछें, ग्लोबल लेवल के क्वेश्चन पूछें, नेशनल लेवल के पूछें, पर्सनल क्वेश्चंस पूछें। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू वन साइडेड हो जाए हॉबीज या हमारी किसी स्टेटमेंट की वजह से, कि वो सिर्फ हमसे पर्सनल पार्ट पूछे, ये नहीं होना चाहिए इस तरह से, राइट। तो इसको रिस्ट्रक्चर करेंगे ऐसे ही। अब देखो जैसे ये, अब आई होप नाउ वी आर क्लियर, ये कोई हम इसको फेलियर्स नहीं मानेंगे, है ना। ये स्टडीज की बात तो नहीं है ना, ये तो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी है। और इसको हम अपनी अचीवमेंट नहीं मानेंगे कि वी वर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। फाइनल स्टेज क्या थी हमारी, वो इम्पोर्टेंट है, Okay, ठीक है। ma'am. और ऐसे ही हम जहाँ पर प्लेसेस लिखते हैं तो हम रीजंस नहीं लिखेंगे। उन्होंने रीजंस नहीं पूछे, उन्होंने पूछा आप कहाँ कहाँ रहे और कितने टाइम तक आप वहाँ रहे, तो वो बस ब्रैकेट में हम वो पार्ट लिखेंगे, और रीजंस नहीं लिखेंगे, तो इसको आपको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये असेसमेंट का ही पार्ट मैं आपको रिफ्रेम करके अनुज आई विल सेंड यू, तो आप इसको जो है थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन और थोड़ा सा इसको थोड़ा और प्रेजेंटेबल बनाया जा सकता है। सो आई विल शेयर विथ यू, आप उसी को जो है इसको रिप्लेस कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है, Okay, ma'am. राइट, ओके। सो अब हमारे पास जीत आप भेजेंगे, प्रियांजलि मैंने आपको फ़ोन पे कल बता दिया था कि आपको अपनी हॉबीज़ को जो है वो रिस्ट्रक्चर करना है, ठीक है। और निष्ठा जो आपका पार्ट है उसमें एज सच कोई करेक्शन आपकी डाक में रिक्वायर्ड नहीं है, बट येस बी प्रिपेयर्ड कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल और आपके लास्ट उसमें जब निष्ठा आप फेमिलियर होंगे, जब अर्शिया का इंटरव्यू था तो शी वाज ऑलरेडी वर्किंग एज ईटीओ, तो उसका सारा इंटरव्यू जो बेस था वो था स्टैटिस्टिक्स पर, स्टेटस ऑफ हिमाचल स्टेट इकोनॉमी पर, जीएसटी की फिगर्स पूछी गई थी, कितना रेवेन्यू हुआ है, राइट, ये और आपकी जॉब से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, राइट, ठीक है। एंड अगेन स्टिल यू आर ऑलरेडी इनटू द सर्विसेज, सो आप आपको भी इसमें ड्रिल किया जा सकता है दैट आप ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, यू विल गेट प्रमोटेड ऑल्सो। सो बाय ऑल टुगेदर आप इसको रेवेन्यू से आप इसको एक जो है वो चेंज क्यों करना चाह रहे हैं, बट प्रिपेयर्ड योर प्रेजेंट प्रोफाइल कि आपका क्या मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन रहा है, राइट, ठीक है, और व्हाट आर योर लर्निंग्स इन दैट, राइट, सो दैट पार्ट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके मैम। ठीक है। नाउ अनदर थिंग, आप सब में किसी ने कुछ स्पेसिफिक पूछना है और आई कंटिन्यू, राजली, अनुज, निष्ठा, उपासना? मैम द प्लेसेस दैट आई हैव स्टेड इन, हाँ जी, उसमें मैम वी हैव टू मेंशन जो पास्ट 15 इयर्स के बाद जितने भी प्लेसेस हैं
Like हाँ जी, my places have been related to my job only. बिल्कुल ठीक है। तो उसमें visited places तो नहीं लिखने हैं ना? Only where we have resided, right? हाँ जी, बिल्कुल, वही लिखने हैं आपने और आपने वही लिखे भी हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना? आपने वही लिखे भी हैं, जैसे आपने प्लेसेस आप आउटसाइड दिस पार्ट में राइट सो वेयर यू हैव ऐसे विजिट्स वाले इस पार्ट से मतलब यहाँ पर बेसिकली पार्ट होता है यू हैव स्टेड एटलीस्ट फॉर 6 मंथ तो विजिट तो कैन बी फॉर 2 days और वीक और सो राइट ठीक है बस इसमें आपने इसका जो है टेंटेटिव सा जो भी प्लेसेस का ड्यूरेशन रहा है वो ब्रैकेट में ऐड कर देना आपने दैट ओके फ्रॉम दिस टू दिस यू हैव स्टेड इन दैट ओके मैम। बिकॉज़ ठीक है मैम द सेम इज़ रिटन इन माय जॉब, जहाँ पे मैम हमें जॉब डिस्क्रिप्शन भी देना होता है कि वेयर हैव यू वर्क। हाँ ठीक है तो वो आपका वो क्रॉस चेक भी होता है और टैली भी होता है दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ योर जॉब तो जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग हो रही थी यू हैव बीन सर्विंग एंड स्टेइंग इन दोज प्लेसेस ओके मैम। ओके और कोई चीज आपने किसी ने स्पेसिफिकली पूछनी है अनुज प्राची उपासना मैम कॉल पे पूछूंगी, कॉल पे। कॉल करके पूछेंगे ओके जी। ठीक है ऑलराइट सो नाउ लेट मी एक दो चीज़ें मैं पहले आपको वैसे बता देती हूँ जेनरिक इस पार्ट से तो आई अंडरस्टैंड कि यदि इंटरव्यू पहले भी फेस किया हुआ है तो एक्सपीरियंस होता है हमें मालूम होता है जो जेनरिक थंब रूल्स हैं इंटरव्यू फेस करने के वो सबसे पहला पार्ट ये है कि हम द मोमेंट वी एंटर जैसे ही हम डोर ओपन करते हैं या हम देखते हैं कि पैनलिस्ट आर सिटिंग देयर तो हमें थोड़ा माइंडफुल रहना पड़ेगा कि हमारा मॉर्निंग सेशन है या आफ्टरनून सेशन है उस समय एंजाइटी स्ट्रेस परफॉर्मेंस से हम घबरा के बोल सकते हैं मे बी गुड मॉर्निंग की गुड आफ्टरनून हो जाए यू नो दैट मीन्स वन थिंग सेकेंड थिंग जो भी हम जो है सपोज दे विल आस्क यू टू सिट है ना सो हमारा जो बॉडी पोस्चर जो पार्ट होगा दैट शुड बी स्ट्रेट है ना बहुत स्टिफ भी नहीं होना चाहिए और ऐसे करके भी झुके हुए शोल्डर्स नहीं होने चाहिए तो यू हैव टू सिट स्ट्रेट फिर सेकेंड हमें पार्ट आता है कि हमारा हैंड कहाँ होना चाहिए हाथ कैसे रखने यदि हम हाथ ऐसे बांध के रखेंगे तो वो एंजाइटी और नर्वसनेस रिफ्लेक्ट करेगा यदि इंटरव्यू में बात करते करते हम इस तरह से ऐसे ऐसे उंगलियां ऐसे फिजिटिंग करेंगे वो भी नर्वसनेस शो करेगा राइट ठीक है और हैंड मूवमेंट करनी चाहिए कि नहीं बहुत स्टिफनेस से हैंड जनरली हम क्या कहते हैं कि हम अपनी लैप पर मतलब अपनी गोदी के ऊपर ऐसे हाथ रख सकते हैं बट जनरली हम यदि बिल्कुल हाथ वहीं रखे रखें और उसको हिलाएं ही ना इट इज़ लाइक अ फ्रोजन हैंड वो भी स्टिफनेस और नर्वसनेस रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं यदि आप अपना कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करें बात करते करते थोड़ी बहुत हैंड मूवमेंट जो है वो अलाउड है हम कर सकते हैं इसको राइट सो यू रिमेंबर दिस और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात जब आप अभी हम जल्दी ही मिलेंगे मॉक इंटरव्यूज के लिए जो पैन जैसे सपोज करो चेयरपर्सन ने सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा तो उस समय हमारी टेंडेंसी क्या रहती है आपसे चेयरपर्सन सेंटर में हम उनसे ही बात करते करते जो है जवाब दे रहे हैं राइट तो हमारा जो आंसर हमारा आई कांटेक्ट जो है वो बाकी पैनलिस्ट और मेंबर्स के साथ नहीं बनता है तो जब आंसर देना है तो ओके आप चेयरपर्सन के साथ आई कांटेक्ट कर रहे हैं बट आपको इधर इस सेंटर में इधर और इधर सबके साथ आई कांटेक्ट बनाना है सिर्फ एक पर्सन को ही एंगेज नहीं करना है राइट और नेक्स्ट थिंग जब हम लेट सपोज उन्होंने मेरे से कुछ एनी एक्स वाई जेड क्वेश्चन पूछा लेट सपोज मुझे वो नहीं आता है राइट वन थिंग या मेरे को गेस करना है सो आई मे आस्क देम दैट कैन आई टेक 1 minute टू रिकॉल है ना राइट या यदि नहीं आता है उसको ब्लफ करने की इधर उधर की मानने की इरेलीवेंट होने की खींचने की कहानी गाने की कोई जरूरत नहीं है उससे कॉन्शियस भी नहीं होना आई विल सिंपली से सॉरी सर यू नो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट या अच्छा मुझे नहीं आता लेकिन मान लो सम मेंबर एंड चेयरपर्सन दे आर काइंड इनफ टू एक्सप्लेन मी कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू में वो हमें वैल्यूएडिशन करके बताने लग जाते हैं लेट सपोज उन्होंने पूछा G20 में टोटल कंट्रीज के नाम बताओ मुझे कुछ भूल गए फिर वो मेंबर्स हमें बता रहे हैं सो वी हैव टू एक्नॉलेज दैट जैसे उन्होंने बता दिया तो आई से थैंक यू सर थैंक यू मैम फॉर द इन्फॉर्मेशन आई विल डेफिनेटली इनकॉर्पोरेटेड तो दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप उनके एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज कर रहे हो और जब नहीं आता सिंपली से सॉरी और इससे अपने माइंड को उस समय हैवी नहीं होने देना माइंड में ये नहीं सोचना कि अब तो गई भैंस पानी में अब तो गया इंटरव्यू अब तो क्लियर ही नहीं हो सकता उससे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की परफॉर्मेंस सफर करेगी
आपको यदि नहीं आ रहा है तो 10 सवाल पूछे, उसमें से यदि 2 नहीं भी आते तो इट्स ओके। वो आपकी परफेक्ट नॉलेज को असेस नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपका एक एप्टीट्यूड 15-20 मिनट में वो ये देख रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। यदि आपने उनके सवालों को ढंग से हैंडल कर लिया, इसका मतलब आप रियल लाइफ में भी यदि आपको वो पोस्ट, वो कुर्सी दे दी जाए तो आप उस जॉब को भी प्रॉपरली हैंडल कर लेंगे। बस इतनी सी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो इट्स परफेक्टली फाइन। फिर तीसरा नेक्स्ट हमें डाउट आता है कि हमने इंग्लिश में बोलना है कि हिंदी में बोलना है, राइट? ठीक है, आप दोनों बायलिंगुअल, दोनों लैंग्वेजेस को मिक्स करके भी अपना जवाब दे सकते हैं, राइट? जो लैंग्वेज को लेके कॉन्शियस नहीं होना है। जैसे सपोज करो कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि हमें इतनी प्रैक्टिस नहीं होती। लेट्स सपोज मैं कॉन्शियस हूँ कि मेरे से ठीक से इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, सेंटेंस फॉर्मेशन में मेरा पॉजेज आ जाएंगे, अटकाव आएगा, आई से आ बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा होगा। मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ अपनी बात समझाने में कि जब मैं हिंदी में बताती हूँ तो मैं हिंदी में ही बात करूँगी। वैसे भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, जब आप पब्लिक को सर्व करेंगे तो जो पब्लिक आ रही, जो कॉमन मैन आ रहा है ना, तो उसको तो नॉर्मल जो रूटीन में जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो तो उसी से कंफर्टेबल होगा ना। तो आप अपने माइंड में ये मत रखिएगा प्रेशर कि आपको हर आंसर इंग्लिश में ही देना है। आप हिंदी में भी अपनी बात कर सकते हैं और आप मिक्स मैच कीवर्ड्स, कुछ अपने वर्ड्स को उस तरह से एक्सप्लेन करके कर सकते हैं। सो आई कांटेक्ट करना है, राइट? ठीक है, हैंड की मूवमेंट्स बहुत फ्रीक्वेंट भी नहीं रखनी कि वो उनकी आंखों में अड़के, राइट? कुछ नहीं आता है तो फील सॉरी अबाउट इट। यदि वो कुछ आपको बता रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं बेटा ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स है, सो यू एक्नॉलेज इट, से थैंक यू, राइट? ठीक है। एंड यदि वो आपको ड्रिल कर रहे हैं किसी चीज़ में, सो यू आस्क देम ओके आई विल रीड अबाउट इट, आई विल अपग्रेड माई सेल्फ, आई विल अपडेट माई नॉलेज। मतलब इस तरह से वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे सॉरी, पार्डन। कई बार ऐसा होता है कुछ मेंबर का, कई बार ऐसा होता है हमें क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होता, या कुछ मेंबर्स का आवाज़ इतना स्लो या धीरे होता है हमें समझ में नहीं आता। सो देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग कि सॉरी सर कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, पार्डन मी अगेन, सॉरी सर मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आया, आप एक बार दोहरा देंगे। इसमें कोई नुकसान नहीं है, इससे आपका कोई इंप्रेशन गलत नहीं होगा, बल्कि ये ज़रूरी है ताकि आप क्लियरली आंसर दे सकें। ठीक है, तो आपने अपना पोस्चर जो है वो स्ट्रेट रखा, और व्हेन यू लीव मेक श्योर कि आपकी चेयर जो है वो साउंड ना करे, और यदि चेयर की सेटिंग डिस्टर्ब हो रही है आपकी इस पार से, आप चेयर को एज इट इज पोस्चर में उठाकर वैसे ही सेट करके यू लीव जैसे थे। तो ये छोटे छोटे से मैनरिज्म और एटिकेट्स वहाँ पर नोट किए जाते हैं। और जब आप लास्ट में हम बाहर निकल गए और हम डोर को क्लोज कर रहे हैं, अगेन यू से थैंक यू टू देम, आप एक्नॉलेज करें कि अच्छा ठीक है, एज इफ यू आर सेइंग गुड बाय टू देम। ठीक है, और आपके फेस पे जो है एक प्लेजेंट जो स्माइल है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, सो दैट बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स, और वो आपको हर एक आपकी मूवमेंट को जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ना कि इंटरव्यू वो तब नहीं शुरू होता जब वो आपसे सवाल पूछना शुरू करते हैं, इंटरव्यू तो तभी शुरू हो जाता है जब आप कमीशन की बिल्डिंग में एंटर करते हैं, राइट? सो दे विल बी ऑब्जर्विंग यू। और अपना ड्रेस कोड्स, फॉर्मल्स, यू नो, बॉयज गर्ल्स, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना इससे रिलेटेड डाउट्स है, सो वी विल एक्सप्लेन यू ऑन 30th ऑल्सो। आपके फुटवेयर्स, हील्स, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो नॉइज क्रिएट करे, मतलब हमारी कोई बेली, शूज, एनीथिंग वट एवर यू आर वेयरिंग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि टक 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 शोर करे। सो वो फॉर्मल ड्रेस कोड विल हैव अ वेरी वेरी लास्टिंग इम्पैक्ट। ठीक है, अब ये तो हो गया जनरल आपका पार्ट, राइट? ठीक है, मेंबर्स के उस पार्ट से यू नो दैट चेयरपर्सन जो है वो उनका डिफेंस बैकग्राउंड भी है, पुलिस बैकग्राउंड भी है, सिक्योरिटी सर्विसेज में भी रहे हैं, राइट? ठीक है, तो इट इज़ अ टेंडेंसी जहाँ से मेंबर्स होते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जो मेजर बॉर्डर सिक्योरिटीज इश्यूज हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटीज इश्यूज हैं, तो हम एचएस में डायरेक्टली नहीं पढ़ते, आईएएस के स्टूडेंट्स तो फिर इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप उसको भी ज़रूर ब्रश अप करें, है ना? और हिमाचल रिलेटेड पार्ट तो करना ही है। हिमाचल स्टेट में अब तक आपने इकोनॉमिक बजट और इकोनॉमिक सर्वे, जब उमेश इस समय प्रिंसिपल हैं पंचायती राज इस पार्ट के, मंडी डिस्ट्रिक्ट थुनाग में ही पोस्टेड है, जब उनका इंटरव्यू था वो सारा स्टैटिस्टिक्स बेस्ड था, फैक्चुअल बेस्ड था, फैक्ट्स बहुत पूछे जाएंगे। तो जैसे हम प्रीलिम्स मेंस में फैक्ट्स तैयार करते हैं,
तो बजट की कुछ फिगर्स स्पेशली जो सर्विसेज में है, जैसे निष्ठा आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि स्टेट का डेट कितना है ना, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंडिचर कितने हो रहा है, यू नो, और ओवरऑल जो स्टेट इस समय इशू फेस कर रही है या जो गवर्नमेंट ने नए जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, फॉर एग्जांपल हम नाउ एनपीएस वर्सेस ओपीएस इशू, राइट, दैट वे। अब जैसे शिमला, जिनका शिमला डिस्ट्रिक्ट है, प्रांजलि आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है ना, पौंटा साहब है यस मैम। है ना, तो आपका जैसे इंडस्ट्रीज, पौंटा साहब मतलब इंडस्ट्रीज वाला पार्ट विल बी इम्पोर्टेंट, फार्मा इंडस्ट्रीज, फिर ये फेक आपकी जो है मेडिसिन, राइट, ठीक है, पौंटा साहब मतलब माइनिंग इशू, राइट, ठीक है। सो इस पर्सपेक्टिव से भी आपको ओवरऑल स्मॉल डिस्ट्रिक्ट को देखने की जरूरत है ना। जीत, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है बेटा? क्योंकि आपका टैग भी नहीं है मेरे पास। इफ यू कैन राइट योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स तो आसान हो जाएगा, राइट। तो ओवरऑल स्टेट की इकोनॉमी अच्छे से प्रिपेयर करो, बजट और सर्वे को पढ़ो, स्टैटिस्टिक्स को देखो, स्टेट के ओवरऑल इश्यूज क्या हैं, राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओवरऑल इश्यूज या स्टेट के रेवेन्यू इज ऑल रिलेटेड टू टूरिज्म, और स्टेट में जितना भी नेशनल लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या अदरवाइज जो प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल चाहे अब अटल टनल का पार्ट बनाना है, बट स्टिल दे विल आस्क यू अटल टनल के इम्प्लीकेशन, टूरिज्म को इम्पोर्ट हुआ है, what is the ecological implication, लाहौल वैली पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, सो दैट पार्ट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं। जैसे रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं, तो पर्वतमाला योजना के अंदर क्या रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं जो हिमाचल स्टेट को अलॉटेड है, ये सवाल आ सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात है ना, कांगड़ा जो जैसे स्निष्ठा आप हैं, राइट, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के पार्ट से हैं, तो हम जो है गगल एयरपोर्ट की भी एक्सपेंशन की बात हो रही है, सो व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन, क्या अब स्टेटस है, नो दैट वेज। ऐसे ही मंडी एयरपोर्ट की बात हो रही है, राइट। तो ये पर्सपेक्टिव्स अपने होम डिस्ट्रिक्ट से करने की जरूरत है। अब नेशनल लेवल पर जैसे स्मार्ट सिटी मिशन है, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। पीपल जैसे निष्ठा आपने बिलासपुर में सर्व किया है, तो या किसी का होम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है या अदरवाइज भी, तो एम्स बिलासपुर से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस कैसे इम्प्रूव हुए हैं, राइट, क्या फंक्शनिंग है। सो हेल्थ, एजुकेशन, यही वेलफेयर वाले कोर एरियाज होते हैं आपके, राइट। सो दे विल आस्क यू इस पार्ट से, जिनकी एजुकेशन यदि कहीं आपने मान लो शिमला से किया है, सोलन से किया है, तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे यदि किसी का, जैसे प्रांजलि आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट का है, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट मतलब एजुकेशनल हब, बहुत सारी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट, ठीक है। एक बार एक इंटरव्यू में ये भी सवाल पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन के लिए कितना है हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स की बात करते हैं, ये भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। नेशनल लेवल पर जो है हमें इकोनॉमी का क्या स्टेटस है, और नेशनल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट की कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट आई हो, जैसे आप रिसेंटली अभी गुजरात राइट्स की रिमिशंस की बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है, या आजकल जैसे राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इश्यूज है, इंपॉर्टेंट कोई लेजिस्लेशन आई हो, उसकी बात तो चल ही रही है, नेशनल पर ये तो पढ़ना ही है, और हिमाचल स्टेट से रिलेट करना है, कोई अवार्ड्स मिले हों, जैसे अभी आपने देखा वो आपका जो है इंटरनेशनल ये हमारा मिलेट ईयर चल रहा है ना, सो हु इज द मिलेट मैन ऑफ हिमाचल स्टेट, जिनको कोई अवार्ड मिला है, ये सारे प्रोविजंस भी आपको जो इससे देखने पड़ेंगे। अभी हिमाचल स्टेट की न्यूज़ में था, बलजीत कौर हैज़ बीन इन न्यूज़, सो क्यों न्यूज़ में रही हैं, है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, व्हाट इज द स्टेटस, जो भी जिसकी वजह से भी हिमाचल स्टेट न्यूज़ में रह रहा है, राइट, ठीक है। what is the sustainable model of Himachal Pradesh that way, right, ठीक है। ऐसे ही जैसे उत्तराखंड में जोशी मठ, हमारे अभी इस कॉल पर तो नहीं है, बट हमारे कैंडिडेट हैं जो उत्तराखंड से भी हैं, राइट। तो अब जोशी मठ का इशू है, तो वो जोशी मठ का इशू हिमाचल से भी पूछा जा सकता है। इकोलॉजिकल वनरेबिलिटी क्या है, हमारा वनरेबिलिटी इंडेक्स क्या है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट हाईली वनरेबल है, राइट। सो आई होप यू आर राइटिंग डाउन ऑल द पॉइंट्स जो आपको ब्रश अप करने की जरूरत होगी इससे रिलेटेड, राइट। तो ये पार्ट जो है आपका इम्पॉर्टेंट रहेगा। जीत, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आई टेल यू। अनुज, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था, आपका शिमला ही है? नहीं मैम, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, यू मेंशन, तो मैंने कांगड़ा आपको बताया। निष्ठा, आपका भी कांगड़ा है, सो आई हैव एक्सप्लेन यू दैट, है ना। उपासना, आपका मंडी है, सो आई हैव एक्सप्लेन।
बट देखिए ये आपका मेजरली कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, वो इम्पोर्टेंट होंगे। और जी प्रियांजलि आपका जैसे सिरमौर है, तो सिरमौर में प्रियांजलि जैसे पॉइंट साहब हुआ तो हाटी कम्युनिटी भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली। scheduled tribes, Hati community status, what was the need, right? ठीक है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट मतलब आपके फाउंडर ऑफ वाई डॉक्टर वाई एस परमार कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? ठीक है। और नॉट स्पेसिफिकली पॉइंटर्स, आप सिरमौर डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका आपके ये जो है रोड एक्सीडेंट्स को वो ब्रेक करने के लिए हमारे पास वो रोलिंग बैरियर्स थे जो नाहन से शिमला वाले हाईवे पे लगे थे, वो पार्ट इम्पोर्टेंट है। शी हार्ट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, है ना, because Sirmaur district has been in news, one district one product, because Sirmaur district got the award for that ginger and garlic one district one product scheme। तो नेशनल की जो चीज़ें हैं उसको हिमाचल स्टेट से जो है वो लिंक करो। हिमाचल स्टेट का इंडेक्स जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे अब क्या रैंक है ना, हिमाचल स्टेट का पता होना चाहिए आपको। और आपने अभी तो कमीशन आपको देंगे, जो आपका फाइनल टैप आएगा, जो प्रेजेंट पोस्टिंग्स के हिसाब से आपने क्या रैंकिंग दी है आपने उसमें। हाँ जी जीत, कुछ कहना है बेटा? यू वांट टू से समथिंग? आपकी जो स्टेट की जो रैंकिंग है, स्टेट की जो अचीवमेंट है एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, सस्टेनेबिलिटी वाइज, ये पार्ट इम्पोर्टेंट होगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड इनिशिएटिव हो सकता है, जैसे प्रियांजलि आपके पार्ट से रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट विल बी इम्पोर्टेंट बिकॉज अगेन सिरमौर से है। प्राइम मिनिस्टर ने हिमाचल स्टेट में जो है कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इनॉर्ग्रेट किए हैं वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी जीत, यू हैव रेज योर हैंड, बताइए प्लीज। ओके, सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू वाज कि नेशनल लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्कीम्स हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए। आपका जो है पर्वतमाला योजना, क्योंकि हिमाचल स्टेट में वो पर्वतमाला योजना के तहत कौन कौन से रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपके लिए स्मार्ट सिटी मिशन इम्पोर्टेंट है। अटल टनल को जो है बनना, प्रेजेंटली कितने टूरिस्ट क्रॉस किए वो इम्पोर्टेंट है, राइट? ठीक है। और जैसे हमारा गवर्नमेंट का जो है आपका स्वदेश दर्शन या टूरिज्म में क्या इश्यूज होंगे वो इम्पोर्टेंट है, राइट? ये नेशनल लेवल की चीज़ें जो है गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है। और प्रेजेंटली जो है वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, आई एम श्योर आपने नेशनल लेवल पर बजट में इसको पढ़ा होगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, राइट? ठीक है। जीत इज परफेक्टली फाइन, आई अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी की वजह से नेटवर्क इशू आएंगे, ठीक है, मैंने नोट कर लिया। आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से है, थैंक यू। अभी मैं ये कंप्लीट करके आई विल एक्सप्लेन यू कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि आपका जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में अभी जैसे स्पीति के 2 विलेजेस आपके जो है, एक लालुंग और एक और विलेज है, आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट द नेम, ग्यू शायद। लालुंग और ग्यू विलेजेस को जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सेलेक्ट किया गया। सो व्हाट इज दिस प्रोग्राम? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को इससे क्या बेनिफिट होगा हिमाचल स्टेट में? नेशनल लेवल की चीज़ों को हिमाचल के स्टेट के साथ लिंक करते हुए पढ़ना है ना? और हिमाचल की इकोनॉमी सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है ना? जनरली वो आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी देते हैं, जैसे कुछ इंटरव्यूज में ऐसे भी हुआ कि आप हिमाचल स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हैं, अज्यूम कर लो, और आपकी 3 मेजर प्रायोरिटीज़ क्या होंगी हिमाचल स्टेट के लिए। सो हमेशा हमारा जो स्टेट ओरिएंटेड जो आंसर होगा वो हमेशा इट विल बी रिलेटेड टू कि स्टेट को मैक्सिमम रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो सकता है, राइट? ठीक है। और स्टेट जो है कैसे बैलेंस स्ट्राइक कर सकती है इकोलॉजी और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में, राइट? ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स रखो कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से केरला स्टेट से हम क्या लर्न कर सकते हैं, भूटान कंट्री से हम टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लर्न कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारी स्टेट के पार्ट से जो है वो इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है। और स्टेट में मैंने आपको बताया बजट और स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ना है। जैसे ये जो गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुई है तो गवर्नमेंट ने जो है क्या चेंजेस किए हैं, जैसे लेटेस्ट जो है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल्स की बात हो रही है, ई ऑफिस की बात हो रही है, तो स्मार्ट गवर्नेंस की बात हो रही है। फिर गवर्नमेंट इज वाउचिंग फॉर कंपैशनेट गवर्नेंस, मतलब वो जो सुख आश्रय जो योजना है, तो ऑर्फन चिल्ड्रन को अडॉप्ट करना, उसकी क्या फंडिंग है, क्या पैटर्न है, टोटल 6000 चिल्ड्रन है, उसके बारे में आप बजट स्कीम्स पे जगह मेंशन है। नई पॉलिसी कौन सी आएगी, जैसे हॉर्टिकल्चर पॉलिसी नहीं आएगी, 2 ड्राफ्ट प्रीवियस गवर्नमेंट ने ही फॉर्म कर दिया था। जैसे अब ये गवर्नमेंट कह रही कि हम टूरिज्म पॉलिसी भी नहीं लेकर आएंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी नहीं लेकर आएंगे, है ना?
अनदर थिंग जो इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो मैसिव टूल रहा है वो क्या रहा है, ग्रीन स्टेट, राइट, ठीक है, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। सो हिमाचल स्टेट, वो चाहते हैं कि हिमाचल स्टेट कंट्री की फर्स्ट स्टेट बने, 2025 तक ग्रीन स्टेट बने। तो उसके लिए हमारे पास स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी है। सो एनर्जी पॉलिसी क्या है हिमाचल गवर्नमेंट की? इफ यू वांट, आपके लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है, आपको कुछ स्ट्रक्चर चाहिए, यू लेट मी नो, आई विल शेयर विद यू ये, बट आपको मुझे बताना पड़ेगा वेयर डू यू नीड माई हेल्प। You have the document on स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी, हिमाचल स्टेट के क्या इनिशिएटिव्स हैं ग्रीन स्टेट के लिए, ग्रीन स्टेट बनने के लिए हिमाचल स्टेट ने अब तक क्या किया है, इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। बच्चों अब यस या नो कुछ तो बताना पड़ेगा ना, कैसे पता मैम चले? काइंडली शेयर कर दीजिए अच्छा ये जो लेटेस्ट इनिशिएटिव्स है ना, और मैम बजट के जो लेटेस्ट पॉइंटर्स हैं वो काइंडली शेयर कर दीजिए, बिकॉज इतने शॉर्ट टाइम में बजट नहीं देखा पूरा है अभी। पढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, राइट, ठीक है, ओके। अब आप जी, जैसे आप कह रहे थे आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से, इवन इफ बाकी सब लोगों के लिए भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमसे जो सवाल आएगा वो है हमारा ड्रग्स इशू से रिलेटेड। और जो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि हम लीगलाइज करने जा रहे हैं आपकी जो आपकी कैनबिस कल्टीवेशन को, राइट। सो इससे रिलेटेड ना स्टेट में लिंक पे शेयर कर दूंगी आपके साथ। एसएनएम के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी हमारे पास जो है नारकोटिक्स में जो है कुल्लू में डीएसपी रहे थे मिस्टर प्रियंक गुप्ता, तो हमने उनका स्पेशल एक सेशन किया था जिसमें उन्होंने पूरा एक्सपर्ट वे से ड्रग्स रिलेटेड इश्यूज क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, लेटेस्ट डाटा क्या है, एवरीथिंग बताया था। तो आई विल शेयर इट विद यू, और मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी रादर। तो उससे आपका जो हिमाचल के जो चैलेंजेस हैं, है ना, जैसे कि बॉर्डर रिलेटेड चैलेंजेस हैं, राइट। अब जैसे जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से है, तो पंजाब रिलेटेड, जैसे कई बार आता है ना क्वेश्चन कि ये भी उड़ता पंजाब बन रहा है, या हिमाचल स्टेट इज ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली मूविंग टुवर्ड्स द चिट्टा इकोनॉमी। सो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एक जो मेजर इशू है वो है ड्रग का ये पार्ट। दूसरा इशू आपका रिलेटेड है जो कि इकोलॉजिकल वनरेबिलिटी है ना। सो दैट पार्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि हमारा जो वनरेबिलिटी इंडेक्स क्या है, लैंडस्लाइड्स एंड ऑल। तीसरा हमारा जो है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमारा जैसे मनाली डेस्टिनेशन है एग्जॉस्ट होता जा रहा है, तो और क्या डेस्टिनेशंस हैं, रोप वे प्रोजेक्ट्स, जैसे अभी रिसेंटली बिजली महादेव का पार्ट है, तो रोप वे प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके कहाँ कहाँ पर मेजर पार्ट है, व्हाट कैन बी डन इम्प्रूव दैट, राइट। और जो हम नेशनली प्रीलिम्स और मेंस में पढ़ते हैं, जैसे इंटरनेशनल दशहरा की बात है, जो मेजर ग्लोबल इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, है ना। सो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदरवाइज भी इटसेल्फ। सो ये पेक्यूलर चीज़ें जो हैं इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इकोनॉमी में यू हैव इवन हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, राइट, ठीक है। सो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जैसे कि आपका ये जो हमारा हॉर्टिकल्चर में आप पढ़ते हैं जो एचपी शिवा प्रोजेक्ट है ना, तो उसमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट भी पार्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम कहें कि इवन ये प्लम्स और ये पोमेग्रेट अनार की कल्टीवेशन के लिए जो है इसको इंक्लूड किया गया है। तो आप सबने जो है ये वर्ल्ड बैंक का एचपी शिवा प्रोजेक्ट, शिव धाम, ये कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं हिमाचल स्टेट के जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये ज़रूर अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर लें, ठीक है। और कुल्लू के साथ क्योंकि आपका टनल की बात हो गई, तो उसके साथ बॉर्डर पे नेचुरली टनल की वजह से लाहौल की सस्टेनेबिलिटी वाले इश्यूज की बात होगी, तो ये आपके क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर पूछे जाएंगे इस बार से। एंड द एरियाज यदि आप मेंशन करें, आप डेप्थ शेयर कीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा आप कुल्लू में भी स्पेसिफिकली कहाँ से हैं। सो अकॉर्डिंगली जो है वी कैन टॉक अबाउट दैट। जैसे फिशरीज सेक्टर जो है वो दैट कैन बी इम्पोर्टेंट इन दैट, ठीक है। हाँ जी उपासना, योर डाउट। मैम आप जो ये एचपी शिवा प्रोजेक्ट्स कह रहे थे, ये बजट में है कि ये करंट अफेयर्स में है ये एचपी के? ये एचपी के करंट अफेयर्स में इनकॉर्पोरेट होगा, ओके ओके, है ना, थैंक यू मैम। है ना। हाँ ये करंट में होगा। आई शेयर इसका डॉक्यूमेंट। अच्छा आप निर्मंड से है, सो दैट मीन्स आपके इस पार्ट से फिर आपको इधर ये जलोरी पास है ना, ये पार्ट और द एरियाज जो जो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और इनकैश किए जा सकते हैं, लाइक यू नो तीर्थन वैली एंड बंजार एंड जीपी, ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। एंड ऑफ कोर्स द हैसल्स रिलेटेड टू की लैक ऑफ कनेक्टिविटी, राइट, ठीक है। सो अभी प्रेजेंटली व्हाट इज द स्टेटस, देयर हैज बीन अ डिमांड ना कि जलोरी पास के उधर भी इसको कनेक्ट करना चाहिए या टनल होना चाहिए। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑन दैट। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको यहाँ से ऐसे रिलेट करना पड़ेगा,
ठीक है. So from today onwards, I'll keep sharing whatever will be the latest document. तो आप हिमाचल स्टेट में ब्रॉडली आप सब लोग, जैसे कि डैम प्रोजेक्ट्स, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, जैसे क्योंकि वो लेटेस्ट पार्ट में रहा है, हाटी कम्युनिटी का इशू, आई शेयर द टॉपिक्स एंड द कंटेंट एज वेल. ठीक है. शिव धाम प्रोजेक्ट, एच पी शिवा प्रोजेक्ट, एस सी, ये आपका एस टी स्टेटस, इकोलॉजिकल वनरेबिलिटी, है ना, ड्रग्स का रिलेटेड इशू, राइट. ये सब जो है आपने इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है. एक हमारे लास्ट इस सेशन में हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल स्टेट के, जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट रिलेटेड, मतलब वो डेस्ट के साथ काम करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र अत्री, उनका भी हमारा एक सेशन था विच इज अगेन वेरी एक्सपर्ट सेशन. वो भी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है. उसमें हिमाचल का ये जो स्टेट एक्शन प्लान है और करंट क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रही है, सो दैट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ. सो क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे आपके पैनल में एक मेंबर हैं जो जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड है, तो वो सारा एजुकेशन सेक्टर से, यूनिवर्सिटीज़ और ये पार्ट ज़रूर देयर इज़ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, है ना. जैसे जो रचना मैम है वो हार्डकोर हिमाचल के फेयर्स, फेस्टिवल्स, डांसेस, रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज, फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स, वो बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में पूछते हैं, तो वो उनका पोटे रहेगा, राइट. जो चेयरमैन सर का पोटे है वो डिफेंस, सिक्योरिटी, पुलिस इश्यूज, साइबर सिक्योरिटी क्राइम्स प्रेजेंटली बहुत ज़्यादा पार्ट में हो सकते हैं, राइट. ये मेजर एरियाज रह सकते हैं, राइट. जो अदर हमारे एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि वो भी हमारे जो हैं वो पुलिस सर्विसेज से ही हैं, तो सिक्योरिटी इश्यूज में जैसे मैंने आपको बता दिया, ड्रग्स, साइबर, और आजकल हिमाचल स्टेट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, सो ये पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा. How many of you have gone through, जैसे एसएनएम का रेगुलर हिमाचल का करंट अफेयर्स की बुक्स आती रहती है, वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, यदि तो आपने वो कंसल्ट की हुई है तो उसमें भी ये सब कंटेंट है. एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? किसी ने रेफर किया हुआ है उसको? ओके, नेवर माइंड, आई शेयर. अनदर थिंग जो आपको थोड़ा सा ध्यान दो, वेटेज बहुत कम है बट स्टिल माइंडफुल रहने की ज़रूरत है, दैट इज रिलेटेड टू योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. ठीक है. आपका मतलब एनीथिंग, एनी मतलब मे बी जैसे जैसे आपका यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहा, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट पॉलिटिकल थिंकर कौन है, क्यों है, ऐसा भी पूछ सकते हैं. तो ऑप्शनल को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है. तो चांसेस, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, चांसेस आर वेरी वेरी ब्लीक, बहुत कम है प्रोबेबिलिटी, बट हम वी कैन नॉट अफोर्ड टू टेक एनी चांस. तो आपका उपासना, आपका क्या ऑप्शनल रहा? मैम हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर. प्रियांजलि, आपका बेटा? सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी. ओके. सो अब सोशियोलॉजी है तो जैसे, सॉरी, एम आई राइट, सोशियोलॉजी है? यस मैम, सोशियोलॉजी. ओके. अब जैसे उपासना आपका हॉर्टिकल्चर है, तो ऑल द मोर रीजन कि आपको हॉर्टिकल्चर के तहत हमारे जितने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, फंडिंग कितनी आ रही है, क्या क्या प्रोग्राम्स हमारे चले हुए हैं, जैसे नेशनल लेवल पर भी आप पढ़ते होंगे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये कॉम्पोनेंट आपको पता होने चाहिए, राइट. जैसे कि ऊना डिस्ट्रिक्ट का ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन की बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए. ठीक है. ऐसे ही जैसे आपका सोशियोलॉजी है, तो जैसे कोविड से सोसाइटी में क्या चेंज आया या क्या इम्पैक्ट हुए, प्लस माइनस क्या है हिमाचल स्टेट में, जैसे अभी न्यूज़ थी कि सुसाइड रेट्स कम हुए, या मेंटल हेल्थ रिलेटेड क्या इश्यूज है ना. ओवरऑल सोसाइटी कैसी है हिमाचल स्टेट की, कास्टिज्म है या रिजिडिटी है या इंक्लूसिव सोसाइटी है, तो ये सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, है ना. अनुज, आपका क्या था ऑप्शन? मैम सेम सोशियोलॉजी है. सोशियोलॉजी है ना. सो यू नो मे बी टॉकिंग अबाउट कि बाय सोशियोलॉजी, कोई भी ऑप्शनल से पूछे, आपसे कुछ भी पूछे कि आपका बैकग्राउंड तो कुछ और है, आपने ये ऑप्शनल क्यों लिया, एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क रखो कि हमारा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया, हमने पढ़ के देखा, हमें कंफर्टेबल लगा, दैट्स इट. प्रैक्टिकल सा आंसर दो, ऑब्जेक्टिव. तो सोशियोलॉजी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि हिमाचल स्टेट की सोसाइटी कैसी है, प्रेजेंटली सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, सिटी लाइफ लोग इंजॉय कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो उससे हिमाचल स्टेट की विलेज लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना. कोविड से क्या प्लस माइनस हुआ है, यू नो दैट वेज. ठीक है.
और निष्ठा आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस है, तो दे विल टॉक अबाउट कि मे बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ लिमिटेशन लगती हैं, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। कोई एक चीज़ यदि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना हो तो वो क्या होगा? लेट्स सपोज़, है ना? लेट्स से, और जो भी आपका थिंकर है, आप यदि एरिस्टोटल को, प्लेटो को या एनी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को यदि आप सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई आपका इंडियन कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आपका फेवरेट कोई एक्सपर्ट हो, साइंटिस्ट हो, या डू यू गो थ्रू, उनको तो नॉलेज होगी, वो तो पूछेंगे आपसे कि आप भानु प्रताप मेहता के पढ़ते हैं एडिटोरियल्स या कुछ है, बिकॉज वो भी इंडियन एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सो यदि पॉलिटिकल साइंस पे ये पर्सपेक्टिव है तो आपको ये पता होना चाहिए इस पार्ट से, है ना? हाउ पॉलिटिक्स इफेक्ट द इकोनॉमी, हाउ पॉलिटिक्स इफेक्ट the other factors in Himachal state. ठीक है? I hope it makes sense to all of you. जी मैम। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ओके, राइट। तो अब सबसे पहले क्या करना है, डैफ को करेक्ट करना है ना? क्योंकि जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो इन एडवांस ही हमसे मांग रहे हैं कि आपके डैफ कौन, बट ये डैफ में अभी क्योंकि करेक्शंस की ज़रूरत है तो हम अभी उनको शेयर नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले अपने डैफ करेक्ट कीजिए, हॉबीज़ को 2 ही रखिए, 2 मैक्सिमम 3, और जो अपनी अचीवमेंट्स और फेलियर्स हैं स्टडीज़ के उसको रीफ्रेज कीजिए। और सेल्फ असेसमेंट, मोस्ट ऑफ द सेल्फ असेसमेंट जो आपने लिखे इट्स फाइन, सिर्फ अनुज आपका मुझे थोड़ा सा रीफ्रेम करना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसका रीजंस जो है आपको अपनी सिचुएशंस या एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? जो आपके मॉक इंटरव्यूज हैं उसमें भी आपने अपना फॉर्मल ड्रेस पे कोड में ही आना है, आपने कैजुअल वेयर में नहीं आना है, बिकॉज मॉक इंटरव्यू मतलब आपका ये फाइनल ड्रेस रिहर्सल है, ठीक है? व्हाट विल बी द मेन्यू, व्हाट विल बी द शेड्यूल, कहाँ आना है, कैसे आना है, एवरीथिंग, वो सारी इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस विल बी शेयर्ड इन योर ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है? वेन्यू का ओके। लोकेशन, द टाइमिंग्स, एवरीथिंग, जो भी आपके इंटरव्यू स्लॉट के टाइमिंग्स होंगे, यू हैव टू रिपोर्ट बिफोर हाफ एन आवर, ठीक है? और आप अपनी रिस्पेक्टिव एक मतलब पेन ड्राइव साथ लेकर आएंगे, एक नोटबुक, नोट पैड या नोट डायरी, एक पेन आप अपने साथ हैंडी रखेंगे, बिकॉज आफ्टर द इंटरव्यू पैनलिस्ट जो आपको फीडबैक देंगे, सो यू नीड टू राइट दैट, ठीक है? ओके। कुछ और स्पेसिफिकली आपने पूछना हो, कोई और डाउट किसी का? Ma'am, for HPGK, which newspapers to refer at present? न्यूज़पेपर एचपीजीके के लिए प्रेजेंटली आप हिमाचल एडिशन द ट्रिब्यून भी पढ़ लें, Okay, ma'am. है ना? हिमाचल एडिशन ट्रिब्यून पढ़ लें, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ई पेपर पढ़ लें, दैट विल सॉल्व योर पर्पस। Okay. मैम, वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है बल वैली में, मंडी में, मतलब बनेगा, तो उसके एग्रीकल्चर प्लस एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज आ जाएंगे, तो मतलब उसमें कुछ डिस्कशन का। उसमें मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, शेयर इट विद यू। अब तो वो बल की जगह कोई और प्लेस सजेस्ट कर रहे हैं ना, अभी उसमें बल अच्छा में अच्छा। कोई कंसेंसस नहीं बना है। और ओके। उससे रिलेटेड देयर हैज बीन वन स्टडी जिसमें कि लोकल पीपल वहाँ पर क्यों अपोज कर रहे हैं, कंपनसेशन इशू आ जाएगा। यस मैम, यस मैम, वही मतलब उसका अगर शेयर हो जाता कुछ मटेरियल। ठीक है, जीत, ठीक है, मैंने नोट कर लिया इसका। इस सेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो आप अपना जो है ईमेल एड्रेस एक बार शेयर कर दीजिएगा, जैसे ही रिकॉर्डिंग हमें रिसीव होगी सो जो है वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग, ठीक है? ओके मैम। है ना? और कोई चीज़ प्रांजलि आपको क्लियर है? Yes, ma'am. निष्ठा आपको क्लियर है? अब कल इवनिंग में सबको रिमाइंडर क्लियर है ना कि अमित विल बी इंटरेक्टिंग विद अस? आई होप सबको मैसेज क्लियर है ना ये? यस मैम। ठीक है, सो कल इवनिंग में, लेट इवनिंग में 8 o'clock वी विल मीट ऑनलाइन। अमित विल बी इंटरेक्टिंग विद यू, राइट? अमित विल बी शेयरिंग ऑल द experiences and the tips with you, क्या strategy रही है, और you can ask your doubts also. So I expect all of you to be an active participant in that session, ठीक है? ओके मैम। All right, so I'll keep sharing the content in your group,
राइट. सो इफ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी, कुछ और असिस्टेंट सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कुछ नहीं पता चल